दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा कि कैसे कर्ण के कवच छिन जाते हैं, अब उसके आगे की कहानी इस प्रकार से है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 180 में वर्णित घटना के अनुसार एक बार जब घटोत्कच कर्ण के द्वारा मारा गया था, यह देखकर समस्त पांडवों के नेत्रों में आंसू भर गए, मगर वहीं श्री कृष्ण हर्ष और उल्लास में मगन होकर उनकी तारीफ कर रहे थे। घोड़ों की रस्सियों को छोड़कर हर्ष से नाचने लगे। श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रसन्न देखकर अर्जुन कुछ उदास होकर बोले, हे मधुसूदन, घटोत्कच के वध से आज हमें शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको बेखामा अधिक हर्ष हो रहा है। जनार्दन, आपको जो खुशी हो रही है उसका कोई छोटा मोटा कारण तो नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, हे प्रभु, इसका कोई यथार्थ कारण बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर करवा के अब तुम युद्ध भूमि में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ समझो। सौभाग्य की बात है कि कर्ण के दिव्य कवच कुंडल उतर गया, सौभाग्य से ही उसके कवच कुंडल छीन लिए गए और सौभाग्य से ही उसकी वासवी शक्ति घटोत्कच के ऊपर गिरते ही उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच कुंडल से संपन्न होता तो वह अकेले ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र उठाकर दोनों एक साथ मिल जाते तो भी युद्ध भूमि में जाकर उन कवच से युक्त नीर श्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे युद्ध के लिए इंद्र ने अपनी माया से उन कवच कुंडलों को हर लिया और उसको कवच से भी वंचित कर दिया। कवच कुंडल के बदले इंद्र ने उन्हें वासवी शक्ति दी, जिसका उपयोग वह तुम पर ही करता, लेकिन घटोत्कच उसके आगे आ गया, जिसके कारण घटोत्कच पर ही इस वासवी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अब इस वृत्तांत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कवच के रहते मेरे सुदर्शन चक्र से भी कर्ण को पराजित नहीं किया जा सकता। यह बात केवल उन्होंने सूर्य देव को मन रखने के लिए कही थी। अगर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से और अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र का प्रयोग करते तो कर्ण का वध निश्चित था, पर श्री कृष्ण कभी भी सूर्य देव की कीर्ति को भस्म नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र को महादेव के अतिरिक्त कोई भी नष्ट नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अमृत धारण कर चुके देव भी सुदर्शन चक्र के समक्ष अवध्य नहीं है। और वही जब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था, तब उन्होंने कहा था कि इस पाशुपतास्त्र के बारे में देवराज इंद्र, यक्षराज कुबेर या वरुण अथवा वायुदेव भी नहीं जानते। साधारण मनुष्य तो दूर की बात, संपूर्ण लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पाशुपतास्त्र से मारा ना जा सके। इसका प्रयोग तो मन से, संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष द्वारा किया जा सकता है, और इनमें से चाहे जैसे भी इसका आह्वान हो तो शत्रु का नाश होना निश्चित है। वही महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषि एक मनन्य और श्री कृष्ण से पाशुपतास्त्र के कुछ इस तरह से वर्णन करते हैं कि संपूर्ण शास्त्र का विनाश करने वाला पाशुपतास्त्र ब्रह्मा, अग्नि, नारायण, इंद्र और वरुण के शस्त्र से भी बढ़कर शक्तिशाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे इसका अगला भाग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।